नमस्ते। आप सबका मेरे संत योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और अभ्यास करते हैं कि योग कैसे हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है और योग के द्वारा कैसे हम अपनी ज़िंदगी में जो विभिन्न समस्याएं आती हैं उनका सफलतापूर्वक सामना कर सकें और हम अपनी आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं और एक सुपर ह्यूमन की स्थिति में ले आएं, जैसा कि हम प्राणायाम और ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है और इससे सब जगह प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमको अपने आप में करना चाहिए, अपने घरों में करना चाहिए, जिससे कि हम इसका सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकें। तो इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे कि वो क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अपने घरों में कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, फ्री एक तरह से कह सकते हैं कि हम ऐसे साधनों के बारे में बात करेंगे जिसको करने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। वो हम अपने लाइफस्टाइल में रेगुलरली करते हैं और उसको केवल जो थोड़ा फोकस के साथ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरी क्रम में सबसे पहला अपने हाथों के साबुन से बार बार धोना है। तो साबुन से बार बार धोने के लिए इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने घर में के कैरी बैग में साबुन और पानी का सॉल्यूशन बना के रख लीजिए और इस बैग को अपने घर के बाहर रख दीजिए। जब भी आप दरवाजे को क्रॉस करते हैं, अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, तो अपने दोनों हाथ को उस साबुन के सॉल्यूशन में डुबा दीजिए। तो जब आप अपने दोनों हाथों के साबुन के सॉल्यूशन डुबाएंगे, हाथ में हर एक जगह, जहाँ नाखूनों के पीछे सब जगह वो साबुन लग जाएगा। तो ऐसा लगने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो साबुन हाथ में लग जाता है, इस एक्स्ट्रा साबुन को आप अपने घर के दरवाजे के जब बाहर डोर बेल है, उस डोर बेल को लगा दीजिए। घर के दरवाजे की जो कुंडी है उस कुंडी में लगा दीजिए और जहाँ जहाँ आप बार बार पकड़ते हैं वहाँ लगा दीजिए, जिससे आपका हाथ का जो एक्स्ट्रा साबुन है वो उस जगह पर लग जाएगा। तो वो जगह भी वायरस से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और अपने हाथों को आप धोइए मत, हाथ को ऐसे ही रहने दीजिए। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके हाथ में जो एक्स्ट्रा साबुन लगा है वो आपका जहाँ भी जाते समय अगर आपने रेलिंग को पकड़ते हैं या लिफ्ट के बटन को दबाते हैं या फिर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके हैंडल को पकड़ते हैं, तो उन सभी जगहों पर आपके हाथ का जो एक्स्ट्रा साबुन है वो जो लग जाएगा। ये आप घर के अंदर आते हैं तो जहाँ कहीं भी आप हाथ रखते हैं और बैठते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा साबुन लग जाएगा, वायरस से ये डिसइंफेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसी तरह के हम एक सिंपल तरीके की बात करेंगे। जब भी हम हाथ धोते हैं तो लगभग 20 सेकेंड तक हाथ धोना है। अब ये 20 सेकेंड हम कैसे डिसाइड करें? या तो अपने सामने स्टॉप वॉच रखिए या घड़ी रखिए, या घड़ी को देख कर कीजिए। तो ये भी एक चैलेंज है। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जब भी हाथ अपना धोते हैं उसमें आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए मन में, या फिर कोई भी श्लोक जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको याद है, उसका जाप कर सकते हैं। तो इसको जाप करने में कम से कम 20 सेकेंड तो लगेगा और उसी 20 सेकेंड में आपको अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लीजिए। पूरे उंगली के चारों तरफ, हाथ के आगे पीछे सब तरफ अच्छी तरह से धो लीजिए और इसमें 20 सेकंड लगता है। इस 20 सेकंड आपका हाथ भी अच्छी तरह से धुल जाएगा और गायत्री मंत्र या जो मंत्र का आप जाप कर रहे हैं वो मंत्र भी हो जाएगा। तो ये हुआ दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका है जो कि आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के काम आता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने पेट के बल लेटिए और एक तकिया जो है अपने गर्दन के पास यहाँ लगाइए, ठुड्डी और गर्दन के पास, और एक तकिया अपने एब्डोमेन में लगाइए और एक तकिया एंकल के नीचे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको आपका जो फेफड़ा है और जो पेट है, इन दोनों के बीच का जो डायफ्राम होता है वो फ्री होना चाहिए, उसको बिस्तर में टच नहीं होना चाहिए।
तो ऐसा करके अगर आप लेट के सांस लेते हैं तो आपका ब्रीथिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो इससे आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा होता है। उसके बाद एक और बहुत सिंपल चीज़ है कि आपको भाप लेना चाहिए, बार बार स्टीमिंग करना है। तो स्टीमिंग कैसे करेंगे? तो आपके घरों में हमेशा खाना बनता है, तो जिसमें चावल बनता है, भात बनता है, कुकर में अगर बनाते हैं तो उससे भाप निकलता है। तो जब भी भाप निकलता है तो उस भाप को आप लीजिए, आप खुद स्वयं भी लीजिए और अपने सगे संबंधी जो भी आपके घर में है सबको बोलिए कि लेने के लिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, भाप ऑलरेडी बन रहा है तो उस भाप को आपको लेना है। तो ये हुआ एक तरीका। फिर एक और चीज़ें है जो कि बहुत सिंपल है, जो मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है। जब कोरोना का पहला वेव आया था उस समय मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे आसपास के लगभग सभी लोगों को कोरोना से इन्फेक्शन हुआ था। पूरा माहौल जो है अच्छा नहीं था, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि हमने उस समय लगातार 40-45 दिन तक डेली सुबह शाम हम रुद्र पाठ करते हैं। रुद्र पाठ बेसिकली एक बहुत अच्छा प्राणायाम का तरीका है जिससे कि आपका ब्रीथिंग अच्छा होता है। तो रुद्र पाठ कीजिए या तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप भी कर सकते हैं। तो इससे आपको कि ब्रीथिंग अच्छा होगा, और ब्रीथिंग अच्छा होगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल इम्प्रूव होगा, तो आप कोरोना से बचाव में मदद मिलेगी। तो इसी क्रम में हम एक प्राणायाम ब्रीथिंग टेक्निक का अभ्यास करेंगे जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो साथ में करेंगे, आप भी तैयार हो जाइए, सीधे बैठिए, पद्मासन या सुखासन या वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाइए सीधा। इसमें ये प्राणायाम का 3 स्टेज है। तो पहले स्टेज में आपको जीभ को बाहर निकालना है और गले से तेज सांस लेना है। ये आपको 10 बार करना है। तो चलिए करते हैं। जीभ बाहर निकालिए, तो इसको आपको 10 बार अभ्यास करना है। और दूसरा स्टेज है जिसमें आपको यही चीज़ को जीभ को अंदर लेके करना है। तो आप अपने जीभ को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए, उसके बाद इसी तरह तेज सांस लीजिए, गर्दन से सांस लेना है। तो चलिए करते हैं। जीभ को फोल्ड कीजिए, इस तरह आपने 10 बार आपको ये किया है। अब आपको गहरी सांस लेना है और होल्ड कीजिए कुंभक। तो इस तरह आपको 30 से 45 सेकंड तक सांस को रोक के रखना है। ये प्राणायाम की प्रक्रिया करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है और आप ज़्यादा अच्छी तरह से ऑक्सीजन के लेवल को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका है जो कि बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, अगर आपके पास कार है या फिर आपके घर के आसपास कहीं टीन का शेड है, जैसा कि कोरोगेटेड शीट रहता है और टीन का शेड रहता है, अगर है तो धूप में वो गर्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उसके नीचे जाके बैठना है। या फिर अगर कार है तो कार गर्म होने के बाद में शाम के समय उसके अंदर जाके बैठिए। जाके बैठेंगे टीन शेड में या कार में जाके तो आपको बहुत स्वेटिंग होगा। स्वेटिंग होने से शरीर का तापमान का नियंत्रण होगा, रेगुलेशन होगा। तो आप ऐसा करके कम से कम आधा घंटा या 15 या 20 मिनट भी बैठते हैं तो बहुत स्वेटिंग होगा। इससे आपके शरीर का तापमान बहुत कंट्रोल में आ जाएगा। और ये आप बैठने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको जो पहले थोड़ा बुखार जैसा लगता था वो बुखार जैसी स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, ऐसा लगेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके।
उसके अलावा एक और तरीका है जो कि कोरोना वायरस को मारने के लिए है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो रेड कलर का प्याज होता है, जो जिसका स्किन थोड़ा मोटा रहता है, तो वो प्याज लीजिए और उसको सेंधा नमक के साथ में उसको खाइए। तो प्याज और सेंधा नमक को खाइए। आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो प्याज में जो केमिकल रहता है वो कोरोना वायरस को उसको मारने में मदद करता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप अपने आप को कोरोना से बचाव में मदद मिलेगी। तो ये सब तरीका जो मैंने आपको बताया ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप हमेशा अपने घरों में ये सब चीज़ करते हैं और उसके साथ आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत सिंपल सा तरीका है जिसमें थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको नमक पानी का घोल बनाना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए और इस पानी को गर्म कीजिए, थोड़ा सा वार्म कीजिए और इस वार्म पानी से आप गार्गल कीजिए सुबह और शाम को। खाली पेट थोड़ा होना चाहिए। तो ऐसा करने से भी आपको कोरोना से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक्स है जिसको करने से आपको मदद मिलेगा। आप इनका अपने घरों में खुद स्वयं भी कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को भी कराइए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर ने, आपके फिजिशियन ने कुछ बोला है तो उसको करना ही है। ये जो तरीका मैं बताया वो केवल एक्स्ट्रा तरीका है जो कि आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से आपको कोरोना से फाइट करने में मदद मिलेगी। इन सब को मैं स्वयं भी करता हूँ और मैंने स्वयं भी एक्सपीरियंस किया, इससे मदद मिलती है। आप भी इसको कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखिए जिससे कि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी भावना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कंटेंट अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते, प्रणाम।